खबर ऐसी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें फेक न्यूज, अफवाह और साजिशों का उत्पादन होता है और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की जागीर है और राहुल गांधी इसके उत्तराधिकारी हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुंडी। ताजा मामले में राहुल गांधी ने अग्निवीर जवान की शहादत पर झूठ बोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। सत्ता पाने और प्रधानमंत्री बनने की लालसा पाले राहुल गांधी मोदी सरकार आने के बाद से एक से बढ़कर एक झूठ बोलते चले जा रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर फजीहत भी होती है, लेकिन उनके चरित्र में झूठ इस कदर रच बस गया है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बात सेंट्रल विस्टा की हो, बात सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगने की हो, बात चीन की हो, बात कोरोना के टीकाकरण पर झूठ बोलने की हो, बात किसान आंदोलन पर अपना एजेंडा चलाने की हो, नोटबंदी पर फर्जी खबर फैलाने की हो, स्वास्थ्य कर्मियों पर झूठ बोलने की हो, कोरोना में लोगों की नौकरी को लेकर पैनिक क्रिएट करने की हो, बात हाथरस मामले की हो, बात रोजगार की हो, बात जीएसटी की हो या फिर बात राफेल की हो। ऐसे ढेरों मामले हैं जहां राहुल गांधी ने फेक न्यूज फैलाई, झूठ बोला और फिर कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा। खैर, आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा है सेना का, क्योंकि राहुल गांधी अब तो सेना पर सवाल उठाने से भी ना तो परहेज करते हैं और ना ही बाज आते हैं। मामला अग्निवीर जवान का है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने देश को खूब भरमाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी को खुद सेना ने आगे आकर अब जवाब दिया है। यहाँ मेरा सवाल ये है कि जो अपनी जान पर खेलकर देश को सुरक्षित रखते हैं, राहुल गांधी आखिर उन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हैं? पहले राहुल गांधी का झूठ देखिए, क्या लिखते हैं राहुल गांधी। सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेजुएटी न अन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। राहुल गांधी ने दावा तो बड़ी आसानी से कर दिया, लेकिन इस दावे की सच्चाई भी सुन लीजिए, क्योंकि किसी को कुछ भी कह देना राहुल गांधी की आदत में अब शुमार हो चुका है और ये जवाब खुद सेना ने दिया है। सेना के बयान के मुताबिक एक अग्निवीर का परिवार 48 लाख रुपए की बीमा राशि का हकदार है। उन्हें मुआवजे के रूप में 44 लाख रुपए अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि का 30% के साथ साथ सरकार की तरफ से सम्मान योगदान और ब्याज भी मिलेगा। वहीं अग्निवीर की सेना में भर्ती की तारीख से 4 वर्ष पूरे होने में जितना वक्त बचा है उसका पेमेंट भी मिलेगा। लक्ष्मण के परिवार को इस मद में 13 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा सशस्त्र बल बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए का योगदान और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन से परिजनों को 30,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह से अगर देखें तो गवते अक्षय लक्ष्मण के परिवार को कम से कम 1.13 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अग्निवीर जवान को कुछ नहीं मिलता और ये भारत के वीरों के अपमान की योजना है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी पूरे देश के साथ जुड़े हैं और उनकी कई बात हर नागरिक तक जरूर पहुंचती है, लेकिन इस तरह का झूठ फैलाना कितना सही है? मोदी के साथ राहुल गांधी का राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चक्कर में सेना पर सवाल उठाना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और आपको बता दूं कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले दिनों में ड्यूटी के दौरान एक और अग्निवीर जवान के साथ एक घटना घटी। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी, पंजाब का शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी ने खूब हल्ला मचाया कि जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी, लेकिन जवान को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उसका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नहीं किया गया। जो इन पार्टियों ने कहा वो सच था, लेकिन अधूरा सच था, क्योंकि अगर पूरा सच बता दिया जाता तो इनका एजेंडा नहीं चलता। उस जवान का नाम था अमृतपाल सिंह और उसने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली थी। हालांकि ये परिवार के लिए बड़ी क्षति थी, लेकिन कानून कहता है कि जो जवान ड्यूटी के दौरान शहीद होता है उसे सैन्य सम्मान दिया जाता है। जो जवान आत्महत्या करता है उसे सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता और ये कोई मोदी ने नहीं किया। ये साल 1967 से बिना किसी भेदभाव के चला आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी शायद भूल गए होंगे। इस विवाद को भी इतनी हवा दी गई कि सेना को सामने आना पड़ा और जवाब देना पड़ा। सेना की तरफ से कहा गया हर साल करीब 100 से 140 जवान आत्महत्या या खुद को लगी चोट के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे मामलों में सैन्य अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे जवानों को उचित सम्मान दिया जाता है, लेकिन सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता।
लेकिन राजनेताओं को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उनके अपने बयानों से जनता को उन्हें बरगलाना है, वोट पाने हैं, सत्ता का सुख भोगना है और फिलहाल मोदी को हटाना है। लेकिन ऐसी पार्टियों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए। सेना को राजनीति में घसीटने से पहले, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता। अडानी मामले पर सरकार को राहुल गांधी घेर रहे हैं, वो घेरते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजगार के मामले में बात करें, महंगाई पर सरकार से जवाब मांगे, हम भी मांगेंगे, हम भी पूछेंगे। विकास पर पूछिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूछिए, सरकार को कोसिए, बुरा भला कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो राजनीतिक पार्टियों के आपस की लड़ाई हो सकती है, पक्ष विपक्ष के सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन सेना के साथ ऐसा मजाक करना सही नहीं है। तो आप भी ध्यान रखिए ऐसे लोगों का, इनके एजेंडों को पहचानिए और फिर कोई फैसला कीजिए। साथ ही बताइएगा आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।